अम्मा, लोगों की बेटियों ने क्या किस्मतें पाई हैं। अब आप वफा को ही देख लें, कभी नुकसान में नहीं रही। पसंद की शादी भी कर ली और आप जैसी सीधी सादी सास भी मिल गई। होश करें होश अम्मा, नहीं तो आप हाथ मलते रह जाएंगी। और वैसे भी सुबह का नाश्ता आप उससे बनवाया करें, बेशक वो 10 नौकरी क्यों ना रखवा दे। लेकिन बेटा वो तो सुबह ऑफिस जाती है। तो वो ऑफिस आपके लिए नहीं जाती, अपने बाप का काम संभाल रही है। और उसके ऑफिस जाने से आपको क्या फायदा है भाई? आप उसे कह दिया करें सुबह नाश्ता बनाकर ऑफिस जाया करें। और कितनी बार आपको ये बात समझानी पड़ेगी कि आप एक सास हैं। नीलोफर, नीलोफर जी देखो दरवाजे पे कोई आया है, शायद मुन्नी आई है। जी देखती हूँ। ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है अपना? कोई मिलने वाला अगर अचानक आ गया तो तुम्हें घर की मुलाजमत समझेगी। अरे आबिद बेटा, दही ले आए। हाँ माँ। बहू को पकड़ा दो। इतने गंदे हाथों में कैसे पकड़ा दूं? मैं खुद ही रख के आता हूँ। तुझे किस बात की टेंशन है यार? तुम्हारे ससुराल का तो इतना बड़ा बिजनेस सेटअप है, यहाँ से निकलोगे तो किसी अच्छी पोजीशन पे लग जाओगे। परेशानी तो हम जैसे लोगों के लिए है। ससुराल से मदद मांगने से बेहतर है कि मैं बेरोजगार ही रहूं। ऐसे तो तुम उम्र भर ही बेरोजगार रहोगे। सोचा था अपने ससुर के ऑफिस में लग जाओगे तो शायद अपने दोस्तों को भी कुछ मदद कर सको, लेकिन तुम और तुम्हारी सो कॉल्ड खुददारी। आज फिर भाभी साहिबा से मुलाकात हो गई क्या? आपकी भावज तो यहाँ ना होते हुए भी आपके हवासों पे सवार रहती है। उसके होने ना होने पर क्या कुड़ना। मुझे तो अपने अकलौते बेटे का दुख खाया जा रहा है। हाय, क्या हो गया तैमूर को? सुबह तो बिल्कुल ठीक ठाक था। यही फर्क होता है माँ और बाप की नजर में। माँ अपनी औलाद के चेहरे पे नजर पड़ते ही दुख को भांप लेती है। जब से वफा ऑफिस जाने लगी, मेरा बच्चा तो उसके हाथ की एक कप चाय भी नसीब नहीं है। मुलाजमा के हाथ का नाश्ता करके जैसे तैसे जाता है और वापस ये मोहतरमा थकी भी आती है, ना कि अपने शौहर का सर दबाए बल्कि अपना सर मुलाजमा से दबवा रही होती है। मेरा बच्चा दिल महसूस के रह जाता है। अरे तुम तो खामखा में हसास हो रही हो। हो सकता है तैमूर को कोई मसला ना हो और वो उसने खुद इजाजत दी हो वफा को ऑफिस जाने की। तो जाए ऑफिस, मैंने कब मना किया है? सारी दुनिया की औरतें ऑफिस जाती हैं, लेकिन सुबह नाश्ता बनाकर अपने हाथों से खिलाती है, रात का खाना आकर बनाती हैं। अब शाहाना भाभी की बहू को ले लो, मिनिस्ट्री में लगी हुई है, रात को खाना अपने हाथ से बनाती है, सास की खिदमत करती है। अरे इसका कोई अनोखा ऑफिस है? एक तो तुम्हारी समझ नहीं आती मुझे। कल तक तुम उसे खुशी खुशी दरवाजे तक छोड़ने के लिए जा रही थी और आज उसके ऑफिस जाने से पता नहीं कौन सी क़यामत टूट पड़ी। सुनो, ये कौन तुम्हें पट्टियां पढ़ा के जा रहा है? कौन आया था आज? कोई भी नहीं। कौन आया था आज? ये क्या लेकर आए हो तुम? खाना है और क्या है?
मॉम डैड जल्दी खाते हैं। वैसे भी मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम मेरे मॉम डैड के खाने का ख्याल रखो। अब जाओ सर्व करो। क्या ये भी मैं करूं? हाँ, खुद ही सर्व करो। जब मैं कहती हूँ मेरे लिए बाहर से खाना लाओ, तब तो तुम कहते हो तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं सब पैसे बिजनेस में लगा चुका हूं। मैं ये रोज रोज के बाहर के खाने नहीं अफोर्ड कर सकता। अब तुम जाओ, मैं मॉम डैड को लेकर आता हूं। इस वक्त कौन आ गया? यकीनन सैफ का दोस्त शर्जील होगा। बुला लिया उसे खाने पे। लंगर तो खुल चुका अब इस घर में। सैफ, सैफ देखो दरवाजे पे कौन है? सैफ, क्या हो गया भाई? दरवाजे पे देखो कौन है? कहां छुपा के रखा है मेरी माँ को? हाँ, कहां छुपा के रखा है तुमने? मामा, 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 चले मेरे साथ, मैं आपको लेने आया हूँ। प्लीज चले मेरे साथ। मैं वहीं रहूंगी जहां मेरा शौहर रहेगा। मामा, इस शख्स के लिए? ये शख्स आपके साथ मुखलिफ नहीं है और मैं इस शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मामा प्लीज चले, कल हमारी फ्लाइट है और आप अभी चले मेरे साथ, मैं आपको लेने आया हूँ। चले। मॉम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। आप मुझे और डैड को तो दूर कर सकते हैं मॉम से, लेकिन मॉम को जबरदस्ती इस तरह नहीं लेके जा सकते। छोड़ दे इनका हाथ। Said let it go. दानिश, अपने नफरत के जज्बों को काबू में रखो वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। होश में आओ दानिश। हो जाने दे खत्म, हो जाने दे सब कुछ खत्म। बचपन से लेकर आज तक मैं अपनी माँ के प्यार को तरसता हूं, सिर्फ और सिर्फ आपकी और इसकी वजह से। बटा हुआ प्यार मिला है मुझको बचपन से लेकर आज तक और मैं इनका प्यार किसी से शेयर नहीं कर सकता हूं। चले मॉम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। इन पे मेरा उतना ही हक है जितना आपका है। मैं देखता हूं आप इनको मुझसे बाहर कैसे लेके जाते हैं। हट जा मेरे रास्ते से सैफ, वरना यू ब्लैकमेलर, एक लफ्ज भी मुझसे निकाला ना। सैफ, सैफ, जाने दो उसे, जो करना चाहता है करने दो। हट जाओ उसके रास्ते से। नहीं, ये मेरी भी मां है। इनको गोली चलाने का शौक है ना, शौक पूरा करें। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, खुदा के लिए चुप हो जाओ। मैं किसी की मां नहीं हूँ, किसी की मां नहीं हूँ मैं। या अल्लाह, ये मंजर देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? आज मेरा अपना बेटा अपने खून में पिस्तौल ताने खड़ा है। क्या हो गया है मेरी औलाद का? क्या हो गया? मैंने तो इनको एक साथ रखने की कोशिश की थी, मगर मैं हार मान गई। सालिया, सालिया, मैंने कहा था ना होश में आओ वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। सालिया होश में आओ। एहसास पानी लेके आओ। सालिया, एहसास एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को फोन करो। सालिया होश में आओ। सालिया होश में आओ। सालिया, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को। सालिया, सालिया, मॉम उठी। फिर से अंधेरी रातों ने ओढ़े, दर्द है गहरे आहों से जोड़े, गिरती
बेटा, खुदा को यही मंजूर था। इस वक्त तुम्हें सब्र और हौसले से काम लेना चाहिए। अपने आप को संभालो बेटा। तुम्हारे वालिद को इस वक्त तुम्हारे सहारे की जरूरत है, उन्हें हौसला दो। दानिश कहाँ चला गया, कुछ पता चला? उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, मुल्क से बाहर जा रहे हैं। तो क्या उसने सब कुछ बेच डाला? ये ऐसी बातों का वक्त नहीं है। नहीं, यहाँ हम अफसोस के लिए आए हैं। बेटा, इस मुश्किल घड़ी में अगर तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो तो हमें याद रखना। अच्छा, अब हम चलते हैं।